किसी हर इस्लामी का गुणगान करता था अपने सोशल मीडिया से, कहता था कि उत्तराखंड का विधायक ऐसा होना चाहिए। आज मैं देख रहा था इस मंच से, कहता है 3 बार विधायक आपने बनाया, काम नहीं करता है। कहना चाहता हूं बेरोजगारों के उस लुटेरे को, तेरे बाप ने मुझे विधायक नहीं बनाया, न तूने विधायक बनाया, मुझे विधायक मुंशियारी की जो है सम्मानित जनता ने बनाया है। बहनों में जो केस लगा है उसको खत्म करने का काम करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोहर भाई को कि तुम मंच से हर इस्लामी को चैलेंज कर रहे हो। मैं वही हर इस्लामी हूं जिन्होंने इन बेरोजगार संघ के छात्रों के विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन में मामला उठाकर मुकदमे वापस कराने का काम किया। यह आप लोगों के नाम पर सरकारी विभागों से, सरकारी अधिकारियों से रंगदारी करने वाला भड़वा बन चुका है। कुछ धनवानों का पैसा लेकर जिस तरह कुत्ता मीट के हड्डी करे, तुम जैसे भड़वों को मैं किसी बेरोजगार संघ का अध्यक्ष नहीं मानता और इस मंच से खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं। मैं नहीं आता तुम्हारे पास कि मेरे को सहयोग करो, तुम आए थे मेरे पास। इस मुंशियारी में अगर रहना है तो गुंडागर्दी नहीं, भाईचारे के साथ रहना होगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई मनोहर टोलिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर कोरंगा जी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष बहन मीना निकृपा जी, व्यापार संघ मुंशियारी के अध्यक्ष भाई प्रमोद द्विवेदी जी, मातृशक्ति के रूप में हमारी बड़ी बहन मनिका वृद्धि जी, हमारे बड़े भाई लक्ष्मण बिश जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई देवराम जी, गांधीनगर के ग्राम प्रधान भाई राजेश जी और जी मुंशियारी के हम सब के युवाओं के साथी बड़े भाई विनोद पांगती जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश गोस्वामी जी, सुरेंद्र पारा जी, दान सिंह बंगड़ी जी और समस्त जितने से भी गांव से मेरे साथी आए हैं, क्योंकि समय अगर लूंगा तो समय का अभाव है। हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष छोटे भाई धर्मेंद्र कुमैया जी और उपस्थित सभी गांव से आए हुए मेरे प्रतिनिधिगण, उपस्थित यहाँ पर मेरी मां शक्ति और बुजुर्गगण और युवा साथियों, मैं आप सबको सर्वप्रथम नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको सबसे पहले नव वर्ष 2025 की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तरायण के महापर्व की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आने वाले गणतंत्र दिवस की भी आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। आज यह मुंशियारी में जो पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। मुंशियारी की नींव और मुंशियारी की जो यहाँ का ढांचा बनेगा उसको रखने की चुनाव। हम अगर घर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हम फाउंडेशन डालने, नींव रख रहे हैं और उस नींव को रखने के लिए हम अनुभवी मिस्त्री का वहां पे उपयोग करते हैं और अच्छे मेटलों की जरूरत पड़ती है और अच्छा दिन बाद ढूंढते हैं। उसी तरह आज मुंशियारी का नगर पंचायत पहली बार गठित हो रहा है। आज तक आप ग्राम सभा के अंदर थे, आपकी जो भी योजनाएं संचालित होती थी ग्राम प्रधान और विकास खंड के माध्यम से होता था और ग्राम में विकास के माध्यम से होता था। आज आप नगर पंचायत में हैं तो नगर पंचायत में शहरी विकास के अंदर आप काम करेंगे और यह मुंशियारी की, अगर आज इस मुंशियारी की नींव रखने वाला व्यक्ति सक्षम और जुझारू और अनुभवी नहीं होगा तो मुंशियारी की आने वाली पीढ़ी, आज जो हम यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबको कोसेगी और कहेगी कि जिस समय मुंशियारी का पहला नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जा रहा था, उस समय कौन प्रतिनिधि थे, कौन वोटर थे जिन्होंने एक व्यक्ति जो मुंशियारी की ऐसे भी नहीं जानता, मुंशियारी की जो है रचना नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष की दावेदारी दी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पिछले 20 साल से सड़क से लेकर तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक संघर्ष करने वाले साथी भाई मनोहर टोलिया को राष्ट्रीय कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। ये वही मनोहर टोलिया है जब बड़ी बहन मेनका दीदी लोगों ने मुंशियारी के शराब के विरुद्ध तो ये अपनी सरकार से हमसे लड़ने का काम करता था कि हमारी बहनों में जो केस लगा है उसको खत्म करने का काम करो।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोहर भाई को। जब से हमारी मातृशक्ति, जब से हम मुंशियारी के हॉस्पिटल हो या पेयजल की समस्या हो या सड़क की समस्या हो या शिक्षा विभाग की समस्या हो, उन समस्याओं के लिए आप लड़ते हैं। तो आज समय है साथियों, 20 साल का इस मुंशियारी में जो इन्होंने एक तपस्या की है, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, उस परिणाम का फल देने का समय है। आज विपक्ष मुद्दाविहीन है, विपक्ष के पास वक्ता नहीं है। मैं आज एक देख रहा था भाड़म जो है भाड़े का टट्टू यहां से बोल रहा था, देखिए उसके सोशल मीडिया में 2 महीने पहले तक इसी हरी इस्लामी का गुणगान करता था अपने सोशल मीडिया से, कहता था कि उत्तराखंड का विधायक ऐसा होना चाहिए। आज मैं देख रहा था इस मंच से, कहता है 3 बार विधायक आपने बनाया, काम नहीं करता है। कहना चाहता हूं बेरोजगारों के उस लुटेरे को, तेरे बाप ने मुझे विधायक नहीं बनाया, न तूने विधायक बनाया, मुझे विधायक मुंशियारी की जो है सम्मानित जनता ने बनाया है, मुंशियारी की स्वाभिमानी जनता ने बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं साथी, 1 महीने 2 महीने पहले तक जो हमारी तारीफें, हमारे तारीफों के जो है फुलबादा करता था, आज कौन सी पैसे की ऐसी शक्ति तुम पर लग गई कि तुम मंच से हरी इस्लामी को चैलेंज कर रहे हो? मैं वही हरी इस्लामी हूं जिन्होंने इन बेरोजगार संघ के छात्रों के विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन में मामला उठाकर मुकदमे वापस कराने का काम किया। आज आप सबसे कहना चाहता हूं, बेरोजगार उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, ये अब तुम्हारा अध्यक्ष नहीं रह गया, ये एक भाड़े का टट्टू बन गया है। ये आप लोगों के नाम पर सरकारी विभागों से, सरकारी अधिकारियों से रंगदारी करने वाला भड़वा बन चुका है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, जो सचिवालय में जाकर आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर के नाम पर धमकाकर ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाहता है, टेंडर दिलाना चाहता है। क्या ऐसा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ सकता है? क्या यहाँ पर बेरोजगारों की लड़ाई चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस नगर पंचायत में बेरोजगारों को टिकट दिया? लालच तो हमको भी बहुत थे, हमको लोगों ने कहा हम करोड़ों लगा देंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने मुंशियारी की बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, क्या आप इस मुंशियारी में ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहेंगे जो बोतल पकड़ के ठुमका लगाता है, जो सामाजिक कार्यों में सबसे पहले रहता है, उसको चुनोगे या मुंशियारी के स्वाभिमान को बचाओगे? ये लोगों ने मुझसे कहा। और मेरी कांग्रेस पार्टी ने टाइम को किनारा करते हुए मनोहर टोलिया जैसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट देने का काम किया। तो साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज आप लोगों के पास उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आया हूं। हमने हमेशा इस मुंशियारी को, इस धारचूला को राजनीति से परे रखकर काम करने का काम किया। हमने हमेशा यहां के विकास के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे 2012 का वो पहला विधानसभा सत्र, जब मैं अपनी सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांध के किया, उसका परिणाम है 111 गांव मिलकर बिहार से बाहर हुए। यहाँ के तमाम जो गैर जनजाति के लोग हैं उनको ओबीसी का आरक्षण मिला। उसी ओबीसी के आरक्षण के कारण इस बार 5 बच्चे उत्तराखंड के पीसीएस में निकले। अगर वह हरी रावत की सरकार, कांग्रेस की सरकार आरक्षण नहीं देती तो कहीं न कहीं उन बच्चों को भी थोड़ा सा मलाल जरूर है। पता नहीं टीचर तो कितने बन गए हैं, चाहे इंजीनियर कितने बन गए आरक्षण में, उसकी गिनती नहीं। अभी तो हमने बीज बोया है, अभी जब आप बीज वो क्या वरदान दिया, यहाँ के लोगों ने क्या काम, जो बॉन्ड बना है मटियानी ठेकेदार, तो मैं यहाँ की धरातल, यहाँ के विकास की ऐसे भी नहीं, कुछ धनवानों के पैसे लेकर जिस तरह कुत्ता मीट के खट्टी करे अपने मालिक को छोड़कर जो है पूंछ हिलाने लगता है, उसी तरह तुम यहाँ पर आके बात करते हो, कहते हो हम बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। तुम जैसे फड़ों को मैं किसी बेरोजगार संघ का अध्यक्ष नहीं मानता और इस मंच से खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं। अब देखता हूं तुम्हारी आंदोलन में कितने बेरोजगार आते हैं।
जिन बेरोजगारों को, जिन गरीब माँ बाप के बच्चों को गुमराह करके जिनके नाम से तुम इस प्रदेश में रंगदारी करना चाह रहे हो, वो अब नहीं हो। और कांग्रेस के कुछ भड़वे जो इस तरह के भड़ों को सपोर्ट करते हैं, उनको भी इस मंच से खुला चैलेंज है। अब अगली जो मीटिंग होगी कांग्रेस की, उस मीटिंग में तुम भड़ों की भी नंबर होगी, तुमको कैसे मैं बताता हूं, उसका जवाब मैं दूंगा। मैं वही आदिवासी हूं जिसने गैरसैंण की विधानसभा में अपने पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बिगुल बजाया। इसलिए बजाया था क्योंकि मेरे पहाड़ की पीड़ा वहां पर नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं साथियों, मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो जन सेवा के लिए आया हूं। मैं उस दिन अपने आप को कमजोर मानूंगा जिस दिन मेरे विधानसभा की देव तुल्य जनता मुझे अपने नजरों से नीचे दिखाई। जिस दिन उसका सहयोग नहीं होगा, मैं स्वतः कमजोर रहूंगा। नहीं तो ऐसे गढ़वाल के अंतिम छोर से लाए हुए फड़ों की बातों से मैं विचलित नहीं होता। जो उम्मीदवार है उनके सपोर्ट में की वोट नहीं मांग रहे। निर्दलीय तो पिथौरागढ़ में भी लड़ा था क्योंकि वहां माल नहीं मिला। मुनस्यारी में कुछ टुकड़े फेंक दिए गए, वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उन टुकड़ों के पीछे मुनस्यारी भागा है। पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया के उसके 1.5 महीने पहले के पोस्ट चेक करिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज ही मैं कहूंगा कि हम मनोहर को नहीं, जिसके लिए समर्थन करने आया था उसको बोलो। जो लोग प्रचार करने के लिए भी पैसे के बल पे लोग ला रहे हैं, वो इस मुनस्यारी का क्या विकास करेंगे? जिनके पास इस मंच से अपनी जनता को संबोधित करने का व्यक्ति नहीं है, वो मुनस्यारी की कुर्सी में बैठना चाहता है। जैसे मुनस्यारी महोत्सव की बात करते हो, जैसे मुनस्यारी महोत्सव के राशन बांटने की बात करते हो, वो यही कांग्रेस की देन है। हमने जब मुनस्यारी में ऑल इंडिया ट्रेल बाइकिंग कराया था, 15 लाख की धनराशि मैंने खुद इस मुनस्यारी को दी थी, पनबिल निवास निगम के चेयरमैन के रूप में। हमारा मकसद था मुनस्यारी महोत्सव से मुनस्यारी के जो हमारे यहाँ के उत्पाद है, यहाँ के जो हस्तकला है, उसके जो है महिला समूह के द्वारा वहां पर उस महोत्सव में दुकानें लगाकर यहाँ की मातृ शक्ति को, यहाँ के लोगों को रोजगार देना। कौन सा अपने घर का पैसा तुमने उस जो है इस मुनस्यारी में अगर रहना है तो गुंडागर्दी नहीं, भाईचारे के साथ रहना होगा, क्योंकि यह स्वाभिमानियों की हम कहते हैं देश सेवा, क्योंकि उस नौकरी के लिए पैर भी हरीश धामी ने की। मैं नहीं आता तुम्हारे पास कि मेरे को सहयोग करो, तुम आए थे मेरे पास कि मेरे को यहाँ पे 2 वक्त की रोजगार चाहिए। मैंने तो किसी पार्टी को नहीं दी। मैं चाहता तो अपने रिश्तेदारों को लगा सकता था। मैंने कहा नहीं, कोई बेरोजगार मेरे पास आया, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करूंगा। सबको सावधान होने की जरूरत है ऐसे बिचौलियों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने मुनस्यारी की पेयजल योजना कहा दी, 5 किलोमीटर की पेयजल योजना 2 किलोमीटर में सीमित कर दिया। ऐसे ठेकेदारों से सीमित आपको सावधान होने की जरूरत है। जब से मैं जसस्थान के जेल को ट्रांसफर करने की बात करता, मैं सोचता ये क्यों आ रहे मेरे पास, क्यों खुशामद कर रहे हैं? अब जगह पता चल रहा है अकल बगल रहकर फायदा लेने का काम किया, ऐसे मुनस्यारी नगर को लूटने का काम किया। फिर वही हाल हो जाएगा अगर आज सावधान नहीं रहे। ऐसे बिचौलियों से, ऐसे गुंडे बदमाशों से आपको सावधान होने की जरूरत है। इनको ए से भी कहना नहीं आता, इनको अगर राजनीति का पूरे पहाड़े सिखा दिए। आज वो हमको कहते हैं कि हम 27 में बताएंगे। मैं आज कसम दे रहा हूं मुनस्यारी की स्वाभिमानी जनताओं से, मेरे इष्ट मित्रों से, अगर आपके दिल में थोड़ा भी स्नेह और प्यार है तो आप फिर एक बार अपने इस बेटे, अपने सेवक को मनोहर के रूप में विजय बनाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना, क्योंकि आपको जवाब देना है जो किराए के टट्टू को लेके आ रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि हरीश धामी को 27 में बताएंगे। अगर सच्चे आप, अगर मेरे सहयोगी हैं, इस मुनस्यारी के विकास चाहते हैं, तो ऐसे कीड़ों को
उठाने से पहले कुचलने का काम आप करेंगे, यही मैं आप सबसे चाहता हूं। मैं वही हरीश राम हूं जिसने 2002 में पूरा क्षेत्र गगन सिंह रजवार के साथ था, प्रद्युमन सिंह गढ़वाल का झंडा डंडा उठाने का काम किया इस कांग्रेस पार्टी के लिए काम। लेकिन आज कुछ लोग जिन्होंने इस मुंशियारी की आबोहवा को खराब करने का काम किया, आज वो कहते हैं कि बाहरी, अरे कोई पाकिस्तान से आया क्या या कोई चाइना से आया, सभी इस भारतवर्ष के लाल हैं, नंबर 1 मैदान में लाने का काम किया। और तमाम मेरी मातृशक्तियां भी, तमाम मेरा साथी यहां है। कभी जब आपके पति के द्वारा यहां पर पर्यावरण संस्था चलाई जाती थी, कम से कम 50 नौजवान उसमें 25 से 30 हजार की नौकरी करते थे। आज से 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस संस्था को यहां से बाहर करने का काम किसने किया? ऐसे विचारधारा के लोग जिन्होंने आज भी इस नगर पंचायत में नारा दिया है, अंदरी और बाहर। आज आप सबको कसम है इस मुंशियारी की, इस मिनाके की और आने वाला अपनी पीढ़ी की, अगर आज इस तरह के विचारधारा के लोगों को आप सब ने हमने मिलकर अगर सबक नहीं सिखाया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे नन्हे बच्चे हाथ में दारू की बोतल, हाथ में भांग पकड़ के किसी का गला रेत रहे होंगे, और या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो गाली कर रहे होंगे कि हमारे सुंदर से मुंशियारी, जहां का इतिहास, जहां देश का प्रथम महाचक्र विजेता स्वर्गीय शहीद दीवान सिंह दानू जैसे लोग पैदा हुए, जहां पंडित किशन सिंह नैन सिंह जैसे महान सर्वेयर पैदा हुए, जहां प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रघुनंदन सिंह तोलिया जैसे पैदा हुए, जहां कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, जहां देश का पहला एवरेस्टर जो 7 बार एवरेस्ट चढ़ चुका है, जहां लवराज रीना जैसे पैदा हुए, उस जगह के लोगों को कलंकित करने का काम, बुलाने का काम किसने? ये सब आपको जवाब देना होगा आने वाले समय में। अगर आज आप अपने कोई बोलने को तैयार नहीं, तो नशे का कारोबार कर रहे हैं, आज वही स्टार प्रचारक बने हुए हैं इस मुंशियारी में। आप सबको सावधान होने की जरूरत है साथियों। मुंशियारी में ऐसे मतलब प्रस्त लोगों को आईना दिखाने का काम करना, वो आईना दिखाने का काम तब होगा जब मनोज टोलिया इस मुंशियारी का पहला नगर पंचायत अध्यक्ष बने। आज मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं केवल यही नहीं, मैं डिडिहाट से लेके पिथौरागढ़ से लेके धारचूला से लेके उत्तराखंड के उन तमाम भूमिहीनों को कहना चाहता हूं, इस बार आप सब मिलकर कांग्रेस को समर्थन करें। मैं वही हरीश धामी हूं जो 1 नहीं 3 बार उत्तराखंड की सदन में कार्यस्थगन के प्रस्ताव बनाएंगे। मुंशियारी के हर घर में जिसके पास रास्ता नहीं है, उसके घर तक कम से कम 2 व्हीलर जाने का रास्ता बनाने का काम, हर घर को लाइट लगाकर उसको रोशनी देने का काम करेंगे, हर घर को पानी देकर पानी पिलाने का काम करेंगे। इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करेंगे, इनकी तरह लोगों का रास्ता रोकने का काम नहीं करेंगे। इनकी मैं आप सबके साथ उपस्थित रहूंगा। केवल एक इस मंच से मेरे युवा साथियों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, कभी भी अगर आप नशे के कारोबार में रहे तो मैं सहयोग नहीं दे पाऊंगा, नशे के कारोबारियों का साथ नहीं दे पाऊंगा, वो मंच से कह रहा हूं। बाकी आप कुछ भी करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे से मुंशियारी धारचूला के कई नौजवान आज लालच में आकर चरस के मामले में जेल जाए। मेरी आपसे प्रार्थना, 10-20 हजार जब तुमको आवश्यक होगी, अगर आपकी जरूरत होगी तो हम सब मिलकर मदद करें, लेकिन आप ये चरस का काम या नशे का काम न करें, यही मैं आप सबसे एक विनती करता हूं। अगर आप मुझे अपना आदर